आज हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन गलतियों और मिस्टेक्स के बारे में जो जाने अनजाने आप करते हैं और आपकी हड्डियां कमजोर होने लगती है। लेकिन घबराए नहीं, आज की वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें ऐसी जानने को मिलेंगी जो कि अगर आप सुधार लेते हैं तो आपकी हड्डियां पहले की तरह बहुत ज्यादा मजबूत हो सकती हैं। हम ये भी जानेंगे कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कुछ बहुत आसान होम रेमेडीज के बारे में। एंड नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल में। हड्डियों की अगर बात करें तो सबसे पहले ख्याल में आता है कैल्शियम, यानी बिना कैल्शियम के तो हड्डियों की बात ही नहीं हो सकती है। कैल्शियम अगर हड्डियों में से कम होने लगता है तो बोन डेंसिटी कम हो जाती है। इसके अलावा बोन्स का एक अहम हिस्सा होता है विटामिन डी। इसके अलावा मिनरल्स जैसे कि मैग्नीशियम और प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन इन हड्डियों का लगभग 50% हिस्से को कवर करता है। लेकिन अगर हम अपनी डाइट पर ध्यान नहीं देते हैं, इन सारी चीजों की कमी है हमारी डाइट में, तो निश्चित रूप से हड्डियों की सेहत पर बुरा असर होता है। लेकिन तब क्या होगा कि जब आप इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से ले रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। इसके पीछे होती हैं कुछ हमारी बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स या गलतियां जिनके ऊपर हम ध्यान नहीं देते। ऐसी ही एक बहुत कॉमन गलती है दालों को बिना भिगोए खाना। दालें यानी लेंटिल्स प्रोटीन का, कैल्शियम का और मैग्नीशियम का बहुत ही अच्छा सोर्स है। लेकिन ज़्यादातर लोग आजकल के फास्ट युग के ज़माने में जल्दी से जल्दी पकाने का काम करते हैं, यानी कि जल्दी से खाना बन जाए, इंस्टेंट फूड प्रिपेयर हो जाए, इसके बारे में सोचते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनके अंदर कुछ फाइटिक एसिड नाम के एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि कैल्शियम से बाइंड कर जाते हैं और आपकी बॉडी में कैल्शियम को अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होने देते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको इन सभी दालों को, चाहे वो राजमा हो, काबली चना हो, काला चना हो, साबुत मूंग हो, उड़द की दाल हो, इनको आपको प्रयोग करने से पहले कम से कम 6 घंटे तक जरूर भिगोना चाहिए। इससे कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बढ़ता है और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में आसानी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। दूसरी एक बहुत कॉमन मिस्टेक है चाय और कॉफी का ज्यादा सेवन करना। और ये स्थिति तो तब और खराब हो जाती है जब आप खाना खाने के बाद चाय और कॉफी का सेवन करते हैं। दरअसल इसमें मौजूद होते हैं टैनिन और कैफीन। ये टैनिन और कैफीन आपके बॉडी के प्रोटीन को एब्जॉर्ब नहीं होने देते हैं और इसीलिए धीरे धीरे करके आपकी हड्डियां खोखली होती चली जाती हैं। एक और बहुत कॉमन मिस्टेक है ड्राई फ्रूट्स को बिना भिगोए हुए खाना। दोस्तों, ड्राई फ्रूट्स हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है क्योंकि इनके अंदर एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जो कि नेचर हमें प्रोवाइड करता है। लेकिन एक बहुत कॉमन मिस्टेक ये है कि लोग इनको इसी तरीके से यानी ड्राई फॉर्म में ही सेवन कर लेते हैं। दरअसल इनको अगर भिगो के खाया जाए, अगर आप ओवरनाइट बादाम, अखरोट या कोई भी ड्राई फ्रूट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर इसको भिगो देते हैं तो इससे एब्जॉर्ब होने वाले न्यूट्रिएंट्स की संख्या बढ़ जाती है। साथ ही साथ आपकी बॉडी में गर्मी नहीं होती है और जितनी भी चीज़ें आपकी बॉडी को चाहिए वो अच्छी तरीके से आपकी आंतें एब्जॉर्ब कर लेती हैं। क्या आप जानते हैं कि अगर आप ड्राई फ्रूट्स को ड्राई फॉर्म में सेवन करते हैं तो इससे बॉडी की गर्मी बढ़ने के साथ ही साथ आपकी हड्डियां और ड्राईनेस डेवलप कर सकती है। एक और बहुत कॉमन मिस्टेक है नो ऑयल डाइट। बहुत से लोग मोटापे को कम करने के लिए लेस ऑयल या नो ऑयल डाइट को प्रेफर करते हैं। इस डाइट में तेल का इस्तेमाल ना के बराबर होता है। क्या आप जानते हैं कि इस तरीके की लेस ऑयल या नो ऑयल डाइट से धीरे धीरे करके आपके जॉइंट्स की ग्रीज यानी जो कार्टिलेजेस होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं। इन कार्टिलेजेस में डीजेनरेशन होने लगता है और आपके जोड़ों में ड्राइनेस डेवलप करने लगती है। यानी कि आपकी बॉडी के लिए ऑयल्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर मैं इस बात को ज़रा भी प्रमोट नहीं कर रही हूँ कि आप रिफाइंड ऑयल्स का सेवन करें। दरअसल इन रिफाइंड ऑयल से सही बात है कि आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि जो नेचुरल कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स हैं जैसे कि कोकोनट ऑयल, सिसेमे यानी कि तिल का तेल, ऑलिव ऑयल और कच्ची घानी का सरसों तेल, ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं अपनी जोड़ों की ग्रीस को और उसको मोबिलिटी को बरकरार रखने के लिए। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, ये भी आपको सीमित मात्रा में ही इस्तेमाल करना है। दोस्तों, अब बिना देरी के जान लेते हैं एक ऐसी होम रेमेडी के बारे में जो इन सर्दियों में आप सभी को इस्तेमाल करनी है।
अपनी सेहत के दोस्त के कहने पर, ताकि आप अपनी हड्डियों की मजबूती को दोबारा पा सकें। बहुत ही आसान इसके 2 इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपको बहुत आसानी से अपने किचन के पैंट्री में मिल जाएंगे। हमारा पहला इंग्रेडिएंट है तिल के बीज यानी सेसमी सीड्स। चाहे तिल काला हो सफ़ेद हो, इन सभी के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छे फैटी एसिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं और न्यूट्रिएंट्स हैं। इन सफ़ेद तिल को आप तवे पर ड्राई रोस्ट कर लें और फिर उसके बाद इसको आपको यूज़ करना है। हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है गुड़ यानी कि जैगरी। ये आप जानते हैं कि गुड़ आयरन का और फास्फोरस का बहुत अच्छा सोर्स है। अगर आपकी बॉडी में आयरन और फास्फोरस अच्छी मात्रा में है तो आपके ब्लड की एसिडिटी भी कम होती है और साथ ही साथ खून भी बढ़ता है। तो इन दोनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन होता है, जिसे हमारी दादी माँ, नानी माँ तिल के लड्डू के रूप में बनाती थी, जी हाँ, वही लड्डू आपको इन सर्दियों में खाने हैं। और बस 1 लड्डू प्रतिदिन आपको 2 महीने लगातार सेवन करना है, बिना अपने कैल्शियम सप्लीमेंट के। और निश्चित रूप से जो फायदे होंगे उनको मेरे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो के इस सेक्शन में हम जब पहुंच चुके हैं जहां हम डिस्कस करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। चूंकि मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं और आपको बताना नहीं भूलूंगी कि कितनी ज़्यादा अच्छी मेडिसिन कैल्शियम डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए और हमारी बोन डेंसिटी को बढ़ाने के लिए होम्योपैथी में मौजूद है। ऐसी ही एक बहुत ही अच्छी और कारगर मेडिसिन है कैलकेरिया फॉस। एक्चुअली ये फॉस्फेट का एक कैल्शियम का एक कॉम्बिनेशन है और कैलकेरिया फॉस नाम से बायोकेमिक जो मेडिसिन है, ये बोन डेंसिटी को बढ़ाने के साथ नेचुरल पेन किलर भी है। यानी कि बिना किसी आपको साइड इफेक्ट्स, बिना किसी नुकसान के आपके दर्द को भी कम करेगी, चाहे वो आर्थराइटिक पेन हो, नॉन आर्थराइटिक पेन हो, और बोन डेंसिटी को भी बढ़ाएगी। ये उन बच्चों के लिए भी बहुत कारगर है जिनकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, जिनकी बॉडी का ढांचा अच्छा नहीं है और रिकेट्स डेवलप कर रहा है, पेट बाहर निकल रहा है, सिर बहुत बड़ा हो गया है, या फिर दांत समय से नहीं निकल रहे हैं, हाइट नहीं बढ़ रही है। उन सभी के लिए कैलकेरिया फॉस बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। जनरली इसे टाइट्रेशन टैबलेट्स में यूज़ किया जाता है और 4 टैबलेट सुबह शाम गुनगुने पानी से लेने से काफ़ी आराम देखने को मिलता है। आप इस मेडिसिन को अगर अपने डॉक्टर की सलाह से लेते हैं तो ये और भी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि कब किस मेडिसिन की पावर को घटाना है, बढ़ाना है, कितने समय तक करना है, ये आपके डॉक्टर से बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि अगर वीडियो के इस पड़ाव तक आप मेरे साथ बने रहे हैं तो आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। YouTube पर मेरी विकास यात्रा में मेरा साथ दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। फिर मिलूंगी आपसे ऐसी ही कुछ बढ़िया सी और काम की जानकारी लेकर। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।